जय बोल घुमंतू समाज की, घुमंतू समाज की, जय बोल घुमंतू समाज की, जय बोल बालाजी महाराज की, जय बोल बालाजी महाराज की, भैरू बाबा की, भैरू बाबा की, माता रानी की, माता रानी की, जय बोल घुमंतू समाज की, जय बोल घुमंतू समाज की, घुमंतू समाज की, जय बोल घुमंतू समाज की। पिछले 2 महीने से घर बार छोड़कर निकले ये घुमंतू परिवार के लोग ना तो गरीब है और ना ही अमीर हैं, ना ही उन घुमंतू परिवार के चंद लोगों की तरह मजबूर हैं जो जीवन यापन करने के लिए या तो चोरी करते हैं या भीख मांगते हैं। हम स्वाभिमान के साथ जीते हैं और स्वाभिमान की तरह हमारे समाज को जगाने की बात करते हैं, नशा मुक्ति की बात करते हैं, शिक्षा को ग्रहण करने की बात करते हैं। जीने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको चोरी ही करना पड़े या भीख मांगना पड़े। जैसे ये घुमंतू परिवार के साधारण लोग घर से निकले हैं समाज सुधारने के लिए, ये कोई नेता नहीं है, न समाज के नेता हैं न ही किसी राजनीतिक दल के नेता हैं। बस एक कलंक को हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं जिसके तहत घुमंतू जाति वर्ग को हमेशा चोर, नशेड़ी और गलत व्यवहार करने वाले लोगों का समूह समझा जाता है। और ये यात्रा पिछले 3 वर्षों से चल रही है। गांधी टीवी ने इसका बीड़ा उठाया है। इस समाज के नेताओं को जो समाज के नाम से राजनीति करते हैं, जो समाज के लिए हमेशा नेता बनकर तो आते हैं लेकिन उनकी छोटी समस्याओं में उनके साथ नहीं खड़े होते हैं, ऐसे में समाज के अंदर से समाज की बात करने वाले, अपनी जाति की बात करने वाले घुमंतू वर्ग में शामिल 54 जाति में से हम ढूंढकर कुछ सितारे चुन रहे हैं और जिन्हें समाज की जिम्मेदारी दे रहे हैं, किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं। समाज में नेता बनकर, माला डालकर, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर, उसके आगे नंबर प्लेट लगाकर घूमने के लिए नहीं। समाज में जब भी कोई परेशानी हो, जब भी कोई दिक्कत हो, समाज की मदद करने के लिए, और ऐसी ही मदद इनके द्वारा इन दिनों में की भी जा रही है। जी हाँ, समाज में शामिल बहुत से नेता जो लगातार समाज के हित में काम कर रहे हैं, वे गांधी टीवी द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान में, जिसे भारत जोड़ो स्वाभिमान जागरण यात्रा कहा गया है, शामिल हो रहे हैं। तमाम मित्रों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो पत्रकार हैं, क्योंकि मैं सच में एक पत्रकार ही हूं, कोई नेता नहीं। लेकिन मेरे दिल में, मेरे जहन में हमेशा यह रही है कि इस घुमंतू वर्ग का भला क्यों नहीं होता। देखने में भी आया कारण, क्योंकि इस घुमंतू वर्ग में शामिल लोगों में जो लोग पढ़ लिख जाते हैं, वे किसी न किसी राजनीतिक दल में आगे बढ़ने के लिए समाज की राजनीति करते हैं, और ऐसे बहुत कम लोग समझ में आते हैं या दिखाई देते हैं जो किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखते। यह अग्निपथ है जिस पर चल निकले हैं। मुझे पता है ऐसे समाज के नेता हमारे सामने कांटे बिछाएंगे, किसी न किसी तरीके से उल जलूल आरोप भी लगाएंगे, लेकिन हमारी यह यात्रा लगातार चल रही है। हम धन्यवाद देते हैं उन जिला प्रशासन के अधिकारियों को, विशेषकर टोंक जिले के अधिकारियों को, कलेक्टर को, संभागीय आयुक्तों को और मुख्यमंत्री आवास में काम करने वाले तमाम अधिकारियों को, जिनकी वजह से इस घुमंतू जाति की सुध ली जा रही है। अब भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के नेतृत्व में लगभग 6 थानों में हमने घुमंतू समाज के लिए अलग से एक हेल्पलाइन स्थापित किया है, जिसके तहत निर्दोष लोगों को पकड़े जाने पर तुरंत सक्रियता के साथ काम किया जाएगा। और हाल ही में चोरी, डकैती, मारपीट, यहाँ तक कि
हत्या जैसे जुर्म में पकड़े गए घुमंतू जाति वर्ग को हम हमारे समग्र प्रयास से और उन्हें निर्दोष होने के कारण निर्दोष साबित कर थानों से जेलों से बाहर लाने में कामयाब हुए हैं। वे हमारी सभाओं में आते हैं और हमारी सभाओं में गर्व से कहते हैं कि अब हमारे बीच में भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी नाम का घुमंतू समाज के लिए घुमंतू समाज के द्वारा मदद करने वाला एक असली संगठन है। हमारे साथ चलोगे तब आपको पता चलेगा कि घुमंतू वर्ग में शामिल 54 जातियों को किस साजिश के तहत दलित करार दे दिया गया है, जबकि ये 54 की 54 जातियां राजवंश से संबंधित हैं, राजाओं से संबंधित है। और राजवंश से संबंधित जिसने कभी सत्ता में हिस्सेदारी ली, जिसने कभी सत्ता को चलाने में निर्णायक भूमिका निभाई, उस कौम को, उस घुमंतू जाति को किस बड़ी साजिश के तहत दलित बना दिया गया है, शूद्र बना दिया गया है। और अब कुछ बड़े जाति के कुछ लोग, सभी नहीं, वे इनका छुआ खाना भी नहीं खाते हैं, जबकि चिल्ला चिल्ला कर सारा इतिहास कह रहा है, सारे धर्म पुस्तक कह रहे हैं, सारे वेद वेदांत और धार्मिक ग्रंथ कह रहे हैं कि यह घुमंतू जाति राजाओं की कौम है, राजवंश है, सत्ता में भागीदारी निभाने वाली मजबूत और वीर और साहसी योद्धा है। उन योद्धाओं के पीढ़ियों को गुलामी से मुक्त करने के लिए, सामाजिक गुलामी से मुक्त करने के लिए यह लड़ाई है। इस लड़ाई में हो सकता है हमें जान भी देनी पड़े, लेकिन भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के चंद रणबांकुरे निकल पड़े हैं जान देने के लिए। इनमें बहुत से पदाधिकारी आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुत से पदाधिकारी दिखाई नहीं देंगे, लेकिन आने वाले समय में वे पदाधिकारी भी आपके सामने होंगे। और यह अब एक बहुत बड़ी लड़ाई हो चली है। यहाँ सब कुछ दांव पर है। हम सब का पैसा, हम सब का सम्मान, हम सब का भविष्य और हम सब का सब कुछ दांव पर है, क्योंकि हमारी लड़ाई सभी राजनीतिक दलों से है। और सीधा सा सवाल है कि 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस और सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता इतने सालों से प्रदेश में काम कर रहे हैं, लेकिन घुमंतू परिवार को न्याय क्यों नहीं मिला, पट्टे क्यों नहीं मिले, पानी क्यों नहीं मिली, बिजली क्यों नहीं मिली, सामाजिक मान्यता क्यों नहीं मिली। अब बहुत से सामाजिक संगठन भी जागने लगे हैं, पट्टे, पानी और बिजली की बात करने लगे हैं, लेकिन भला होगा अगर वे संगठन हमारे साथ आएं, अलग न चलें, क्योंकि अलग चलने से उनकी राजनीति स्थापित तो हो सकती है, लेकिन समाज का छुटकारा नहीं मिल सकता। समाज को इस दंश से, इस दर्द से, इस परेशानी से मुक्ति नहीं मिल सकती। हमने हर जगह काम करना शुरू कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हम धन्यवाद देते हैं। 2021 में वे आदेश लेकर आए चरागाह भूमि में पट्टे देने के, लेकिन किसी भी नेता ने घुमंतू वर्ग को चरागाह भूमि में पट्टे दिलाने के उस आदेश के लिए कार्य ही नहीं किया। परिणाम स्वरूप वह 1 साल बाद स्टे लगने के कारण बिल्कुल डंप में चला गया। वह आदेश बिल्कुल बेकार हो गया। उस आदेश को लेकर हम चल निकले हैं। पिछले लगभग 6 महीने से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कोर्ट में भी आगे बढ़ रहे हैं, फील्ड में भी आगे बढ़ रहे हैं। जो लोग हमें मदद कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, उनका धन्यवाद। मुट्ठी भर लोग हैं अभी, लेकिन वो मुट्ठी भर भी लगभग 3000 के आसपास पहुंच चुका है। और लगातार जहां भी जा रहे हैं लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं। कुछ जगहों पर जहां पीछे से कोई राजनेता या कोई सरपंच या कोई बड़े सामाजिक नेता अपने स्वार्थ के कारण इस जाति को भरमाते हैं, वहाँ ज़रूर कुछ दिनों के लिए दिक्कत होती है, लेकिन अंत में वे भी समझकर हमारे साथ आ रहे हैं। यह अभियान भारत को एक नई राह देगा और भारत को कच्ची बस्ती मुक्त करेगा
और पट्टा विहीन, बिजली विहीन, पानी विहीन जीवन यापन करने के लिए मजबूर घुमंतू जाति को एक करेगा और उन्हें सच्ची आज़ादी देगा। बहुत मायनों में सामाजिक आज़ादी और सामाजिक समानता की लड़ाई भी यह हो चली है। आइए आप हमारे साथ जुड़िए, चलें अच्छे पथ पर। आज आपके अपने अपने राजनीतिक दल में आगे बढ़ने की कोशिश से अधिक समाज के उत्थान को, समाज के पुनरुत्थान को और समाज के विकास को, समाज के सम्मान को स्थापित करने की लड़ाई को जीतना अधिक आवश्यक है। जरा सोचिए, जब आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर सफ़र करते होंगे तब क्या दिखाई नहीं देते घुमंतू जाति के बच्चे शहरों में भीख मांगते हुए? तब क्या दिखाई नहीं देते घुमंतू समाज के लोग कचरा बीनते हुए? तो जो सक्षम हैं वे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो गरीब लोग अभी भी कचरा बीन रहे हैं, उनके पास वक्त ही नहीं अपने लिए सोचने का। लेकिन जो सक्षम हैं उन्हें सोचना होगा कि समाज के हर तबके को साथ में लेना है या समाज को इसी प्रकार बेइज्जत की ज़िंदगी जीने के लिए छोड़ देना है। चंद लोग, मुट्ठी भर लोग चोरी करते हैं, मुट्ठी भर लोग भीख मांगते हैं, मुट्ठी भर लोग कचरा बीनते हैं, लेकिन उनके इस कार्य के करने के कारण पूरा समाज बदनाम हो रहा है। क्या समाज में सक्षम लोगों को आगे नहीं आना चाहिए? हम तन मन धन का सहयोग मांगते हुए सबके सहयोग से आगे बढ़ रहे हैं। यह लड़ाई बहुत बड़ी है, सभी राजनीतिक दलों से है, क्योंकि सभी राजनीतिक दल घुमंतू समाज के वोट की ही चिंता करता है। जिन राजनीतिक दलों ने वास्तविक तौर पर घुमंतू समाज के हित के लिए काम किया है उन्हें हम सल्यूट करते हैं। हम सल्यूट करते हैं जवाहरलाल नेहरू को, जो अमीरों की ज़मीन को छीनकर गरीबों को देने के लिए सीलिंग योजना लेके आए, जो 1952 में घुमंतू समाज को काले कानून से मुक्त करने के लिए नया कानून लेकर आए, जिसे हम विमुक्ति दिवस के रूप में हर 31 अगस्त को मनाते हैं। हम धन्यवाद और सल्यूट करते हैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, जो 2021 में घुमंतू जाति को, चरागाह की भूमि में रहने वाले तमाम गरीब जाति नागरिक को उन्हें चरागाह में ही पट्टे देने के आदेश लेकर आए। लेकिन अफसोस कुछ राजनीतिक दलों के लोगों ने उस आदेश पर भी स्टे लगा दिया है। लिहाजा अब हम यह आंदोलन सफल करके रहेंगे या मरकर वतन पर कुर्बान हो जाएंगे। आइए, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, जिसके पास धन है वो धन दे, जिसके पास मन है वो मन दे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हम भी उसी वाक्य को दोहरा रहे हैं। ये जो राखियाँ हैं, ये राखियाँ हज़ारों उन बहनों की ओर से बांधी गई है, सैकड़ों उन बहनों की ओर से बांधी गई है जो इस आंदोलन में समर्थन कर रही है। आइए आप भी समर्थन करिए, बढ़ें आगे और लक्ष्य को प्राप्त करने तक न रुकें, न थकें, न झुकें। तब तक आगे बढ़ें जब तक हम विजयी नहीं हो जाते। यह यात्रा अब सफलता के नज़दीक है। आइए जुड़ें, सफलता घर पर लेकर जाएं।